प्रमोशन का पार्ट आता है, क्योंकि वॉलेट तो मिल गया, अब इसका प्रमोशन पार्ट किया जाए तो प्रमोशन दो तरीके से हो सकता है, या तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से या फिर पीपल्स टू पीपल्स माउथ पब्लिसिटी से। तो हमारे कंपनी के एमडी, हमारा मैनेजमेंट ने सोचा कि हमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को अवॉइड करते हुए हमें पीपल्स टू पीपल्स तक जाना है, क्योंकि वही बड़ी क्षमता में, वही ताकत रखते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट चूज किया, और दोस्तों इस पार्ट का नतीजा आज आपके सामने है, क्योंकि जितने भी वॉलेट आए, जितने भी एप्लीकेशन आए, सबने ज्यादातर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस किया। और जितना भी पैसा आज 5,000 करोड़ का जो मार्केटिंग बजट था फोन पे का, वो 4,500 करोड़ तो उसने सिर्फ ओनली एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, और जो भी बचा वो लोगों में रेफर के तौर पे या वाउचर के रूप में उसने दिए। लेकिन आज जितना भी हमारा मार्केटिंग बजट है, वो सिर्फ किसको मिलने वाला है? वो सिर्फ आप लोगों को मिलने वाला है, सिर्फ उन व्यक्तियों को मिलने वाला है जो आज अपना पे के साथ, ट्रस्ट के साथ खड़े हुए हैं, उनको मिलने वाला है, और लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। तो आज ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, पीपल्स टू पीपल्स। तो दोस्तों चले जाइए मार्केट में, खड़े हो जाइए, और सिर्फ सिंगल अकाउंट खोल डालिए लोगों का, सिर्फ 1000 का। कंपनी यही चाह रही है सिर्फ कि मुझे सिर्फ हर मोबाइल में पहुंचा दीजिए सिर्फ 1,000 के अकाउंट से, क्योंकि आपका ये जो अपना पे है, ये एक वॉलेट भी है, एक एप्लीकेशन भी है, और एक डिजिटल बैंक के साथ वर्कआउट भी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सुपर एप्लीकेशन, एक सुपर एप्लीकेशन है दोस्तों। इसको पहुंचाना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, क्योंकि यही एप्लीकेशन हमें लाइफ टाइम तक अर्न करने वाला है, अर्न देने वाला है। अब जो मार्केटिंग बजट की मैंने बात की है दोस्तों, कई सारे लोगों में भ्रांति है कि मार्केटिंग बजट पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसे। तो मैं बता दूं, आज तक हमें इतना जो भी इस 27 महीनों में रिवार्ड पॉइंट के रूप में पैसा मिला है दोस्तों, वो एक नंबर का पैसा है। किसी भी सिंगल यूजर का इस 27 महीनों में अकाउंट में कोई दिक्कत आई हो, कोई ब्लॉक हुआ हो, तो आप बता दीजिए, क्योंकि जो पैसा हमें मिल रहा है वो एक ऑथोराइजेशन के द्वारा पास होने के बाद वो हमें दिया जा रहा है। और वो कहां से पास होता है? मार्केटिंग बजट फॉर वॉलेट प्रमोशन अप्रूव्ड बाय द एनएफआरए, नेशनल फाइनेंस रिपोर्ट अथॉरिटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां से आपके मार्केटिंग बजट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, अगर आज 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ जितना भी बजट है, अगर कोई संस्था रखेगी तो उसका कितना ऑडिट होता होगा, उसके ओनर का कितना ऑडिट होता होगा, उसका पूरा बैकग्राउंड का ऑडिट होता है। उसके बाद यहाँ से उस वॉलेट को, उस मार्केटिंग बजट को अप्रूवल मिलता है। और इंटरनली ये एप्लीकेशन जिसके माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है मार्केटिंग बजट, उसका ऑथराइजेशन है या नहीं है, ये इंटरनली प्रोसेस होता है। ये बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन, 12-13 टर्म एंड कंडीशन के बाद आपका मार्केटिंग बजट अप्रूवल होता है। और मार्केटिंग बजट अप्रूवल 8 अप्रैल 2024 को हमारा हुआ। और आप देखिए, तब से लेकर अब तक आपको रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों, और जिसके द्वारा कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है, कई सारों का लेवल, जो आर्थिक स्थिति का लेवल है, वो उच्च हुआ है, बड़ा है हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। टारगेट 100 करोड़ यूजर तक पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है। इस एप्लीकेशन को पहुंचाना है, ये धवल सर का सपना है। धवल सर का यही सपना है कि मुझे 100 करोड़ मोबाइल में जाना है। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन रियल में 100 करोड़ के मोबाइलों में पहुंच जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं आपको, ये आपका लाइफ टाइम का इनकम सोर्स का पार्ट है। तो 100 करोड़ तक पहुंचाना आपके हाथों में, आपकी जिम्मेदारी है। तो लग जाइए, उतर जाइए मार्केट में, और 1,000 के अकाउंट खोल डालिए, जिससे आपके और आपके द्वारा जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका सपना पूरा हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो दोस्तों इस पर एक छोटा सा विजुअलाइजेशन क्लिप में पेश करना चाहूंगा आपके समक्ष। मुझको देखोगे जहाँ, मुझको पाओगे वहाँ तक,
रास्तों से गायब, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। आप भी गा सकते हो। जहाँ तक मुझको पाओगे, रास्तों से गायब, इस जमीन से मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये सपना है हमारे एमडी सर मिस्टर धवल पटेल सर का, और ये सपना आप हम लोगों की वजह से पूरा होगा। हमें हर उस मोबाइल में पहुंचाना है, पूरे इंडिया के हर कोने कोने में इसको पहुंचाना है। हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंजनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, अपना पे ही अपना पे, अपना पे ही अपना पे, बस ये आवाज गूंजनी चाहिए दोस्तों। कैशबैक, अब देखिए, अब इस अपना पे को अप्रूवल मिल गया और सब कुछ हो गया। अब आती है कैशबैक कि हमें कैशबैक मिल रहा है, और कैशबैक हर एप्लीकेशन ने, हर उसने दिया है जो इस इंडिया के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिन्होंने अपना साम्राज्य जमा रखा है। तो सबने अपने अपने हिसाब से कैशबैक दिया, किसी ने वाउचर के रूप में दिया है, किसी ने रेफर के रूप में दिया है, किसी ने एक के बदले एक फ्री ले जाओ, हर तरह से कैशबैक लोगों ने दिया है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर। तो दोस्तों हमने भी स्टार्ट किया कैशबैक, हमारी कंपनी ने भी एक यूनिक तरीके से कैशबैक देना स्टार्ट किया, और वो यूनिक तरीका क्या इन्होंने रखा कि हम शुद्ध आईएनआर के रूप में कैशबैक देने वाले लोगों को, और आने वाले समय में जितना भी यूटिलिटी यहाँ से होने वाला है वहां से तो मिलने वाला है, लेकिन तब तक लोगों को एक यूनिक तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक यूनिक तरीके से कैशबैक दिया, और वो कैशबैक का फॉर्म था आईएमपीएस। और आईएमपीएस आप देख लीजिए, आईएमपीएस किसकी सर्विस है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी सर्विस होती है आईएमपीएस। तो दोस्तों हमने अब तक आईएमपीएस सर्विस से वो कैशबैक लिया है, मतलब नंबर 1 पे सामने लिया है। तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे क्रांति या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आईएमपीएस एक ऑथराइजेशन सर्विस के माध्यम से मिल रहा है दोस्तों, आईएमपीएस के माध्यम से मिल रहा है। और कैशबैक अमाउंट इनटू अकाउंट इज ए फॉर्म ऑफ आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इट इज मैनेज्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें शुद्ध रूप में मनी मिल रहा है। छोटा सा मैंने कुछ पूछा किसी से, चैट जीपीटी, बहुत सारे टूल्स भी वहां से मैं पूछा, तो देख लिया आप, व्हाट इज मीन इफ एसडीपी सपोर्ट आईएमपीएस ट्रांसफर। अगर एसडीपी आईएमपीएस को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, आप देखिए साफ लिखा हुआ है, एसडीपी इज इंटीग्रेटेड विद ए बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर। अगर आईएमपीएस सर्विस हम यूज कर रहे हैं तो या तो हम किसी बैंक के साथ जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे मनी ट्रांजेक्शन एग्रीगेटर के साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान में आरबीआई और एनपीसीआई की गाइडलाइन के अंदर चल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए देख लीजिए आप, अपने आप में नामों को आपने सुन लिया होगा, ये सभी एक आईएमपीएस सर्विस के माध्यम से आज अपने आप को इतना बड़ा कर पाए हैं। एस्क्रो अकाउंट, जो मैं हर बार बताता हूँ, हर बार लोगों को समझाता हूँ दोस्तों, आज हमारी कंपनी का जो अकाउंट है, जो वॉलेट है, मैं वॉलेट की बात करूंगा तो वॉलेट एस्क्रो वॉलेट है। और एस्क्रो वॉलेट का एक ही चीज होता है कि एस्क्रो वॉलेट है तो वहां पे पब्लिक का ट्रस्ट 100% होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एस्क्रो वॉलेट कुछ चुनिंदा बैंक के द्वारा, आरबीआई का मेन वो है, कुछ चुनिंदा बैंकों को देता है। किसको देता है देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो एस्क्रो क्या है? एस्क्रो एक सर्विस होती है, कोई अकाउंट नहीं होता है, बल्कि देखो एस्क्रो खाते के लिए कोई एक लाइसेंस नहीं होता है, बल्कि यह एक वित्तीय व्यवस्था होती है जिससे एक लाइसेंस प्राप्त एस्क्रो कंपनी या एजेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों ये एक व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित मानी गई है क्योंकि ये एस्क्रो व्यवस्था है, एस्क्रो वॉलेट है। इस वॉलेट के साथ 4, 5, 6 कितने भी बैंक जोड़ दिए जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर वो 4, 5 बैंक का जितना भी पैसा लोगों को वहां पे ट्रांसफर होता है, वहां पे रखा जाता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है क्योंकि कस्टडी होती है आरबीआई की।
आरबीआई की कस्टडी में वो रहता है। तो दोस्तों आज आपको आईएमपीएस सर्विस नहीं मिल रही है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग चुका है आरबीआई का। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि अब तक आपने क्या किया, अब तक हमने क्या किया दोस्तों, हमने अपने बैंक से वॉलेट में पैसा लिया, उसी वॉलेट से अपने ही खाते में पैसा लिया, मनी एक जगह। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मनी फ्लो तो पूरे इंडिया के अंदर आपका मनी घूमने वाला है, व्यापार होने वाला है, लेन देन होने वाला है। तो दोस्तों अब आपको जरूरत पड़ेगी इन 2 लाइसेंसों की जो कि आरबीआई ने स्पष्ट कहा है। आप पीपीआई और आप अपना टी पेप ले लीजिए और आप फिर पूरी बैंकिंग की जैसे आप कार्य करने लग जाइए। तो बस मैं यही समझाऊंगा आपको, जितने भी यूजर हैं अपना पे में, ये मान के चलिए आपका पैसा सेफ है, आपका प्रिंसिपल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Does SDP use an escrow? Yes, very like, especially if it's handling use funds payouts acts as a wallet. Who manage the escrow? मैंने बताया आरबीआई के कुछ बैंक्स इसको मैनेज करते हैं, उसमें आईसीआईसीआई आ गया, एचडीएफसी आ गया, यस बैंक आ गया, एक्सिस बैंक आ गया। Why is it important? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर यहाँ पे यूजर फंड सेफ रहता है और एंड ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसलिए माना गया है कि ये एक सेफ वॉलेट माना गया है। कल सर ने बहुत सारी बातें बताई, भारत कनेक्ट वाली मैं छोटी सी बात बताऊंगा, ये देख लीजिए आप। हाँ, ये अपना पे ऐप भारत कनेक्टिविटी बीपीएस पर चलता है। तो दोस्तों हम एक एनपीसीआई के बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे दर्शाता है। अब मैं बात करूंगा प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। दोस्तों आज हम लगभग 4 साल से हम इन जगहों पे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर, आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन माना जाता है आईफोन। अगर आईफोन ने हमें अपने यहाँ पे जगह दिया है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बेस्ट रेटिंग के साथ। ये रेटिंग लेने के लिए कई एप्लीकेशनों को 5 साल 10 साल लग गए, लेकिन आज ये रेटिंग हमने बहुत जल्दी अर्जित कर ली। ये भी अपने आप में बहुत जेन्युइनिटी दर्शाता है। दोस्तों थोड़ा सा इसमें आपको बताऊंगा, बैड न्यूज़ बताऊंगा मैं आपको कि हम पहले बहुत ऊपर थे, मतलब 181, फिर हम उसमें थोड़े से नीचे आए 150, 100, अभी हम 47 में हैं। लेकिन दोस्तों ये 47 में कब आए, जब हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रखा। लेकिन आज मैंने चेक किया है क्योंकि ये पहले की पीपीटी है, तो थोड़ा सा बैड न्यूज है, हम 47 से ऊपर चले गए, 142 पर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ये आप लोग सब जानते हैं, हमने अब ट्रांजेक्शन कम कर दिए हैं, हमने 1,000 के अकाउंट खुलवाना है कम कर दिए हैं। तो पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड वाइड ये डेटा एनालिसिस होता है दोस्तों, ये कोई यहाँ पर रखता नहीं है, ये डेटा एनालिसिस के माध्यम से रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी हमारी रैंकिंग ऊपर हो चुकी है, तो हमें जरूरत है वापस से 1,000 अकाउंट की खुलवाने की, ट्रांजेक्शन करने की। तो हम वापस उस 142 से आप सबको मैं आई होप, मुझे आशा है कि आप सब अब उतरेंगे मैदान में और वापस से हम 144 से वापस से हम नीचे आएंगे, 47 से अंडर आएंगे मतलब। तो ये आपको करके दिखाना है, वापस से एक बार उतर जाइए दोस्तों। टैक्स एक्शन ये एक बेहतरीन टूल है साइबर की दुनिया के अंदर। जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज है, जितने भी बैंक्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ से उनका डाटा एनालाइज किया जाता है और उसके माध्यम से ये जेन्युइनिटी निकाली जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिक है या एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों मैंने अपना पे को, अपना एसडी हब को यहाँ से चेक किया है, कई बार चेक किया है, हर बार हम यहाँ पे एक अव्वल दर्जे के निकले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप अगर पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो इसको। ट्रैक्शन इज वन ऑफ द लीडिंग मार्केट रिसर्च एंड डेटा प्लेटफॉर्म दैट ट्रैक्स कंपनीज अक्रॉस द ग्लोबल। इसके अंदर सभी शामिल है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी जो, वो चाहे आपका बैंक हो, सभी को आप यहाँ से जज कर सकते हैं। ये देखिए इसने हमें, ये कई समय पहले की पीपीटी है। पेटीएम ने कितना संघर्ष किया दोस्तों, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, जब पेटीएम ने अपनी न्यूज़ डाली सन 2000 में। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया के अंदर वो रिलीज कब हुआ, सन 2010 में। 10 साल तक उसने अपने आप को संघर्ष में लड़ते रहा, लेकिन 2010 में वो रिलीज हुआ और आप आज उसकी स्थिति देख लीजिए आप। तो दोस्तों बार बार आपसे यही बोला जा रहा है कि हम भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी आप तो बहुत खुश नसीब हो कि हमें सिर्फ 2.5 साल के अंदर अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट मिल चुका है, इतने सारे अप्रूवल मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फोन पे को देख लीजिए आप 2012 में, लेकिन 2016 में लॉन्च हुआ दोस्तों। ये सबकी हिस्ट्री है। मोबीविक को देख लीजिए 2009 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 2017 में जाके वो अपने आप को स्थापित कर पाया। तो सबको 4, 5, 6 साल लगे दोस्तों। तो हम को भी थोड़ा टाइम तो मिलेगा। धवल सर तो आपको बोल रहे हैं मुझे तो सिर्फ 1 महीना और दे दीजिए। क्या हम 1 महीना नहीं दे सकते? अगर वो हमारी लाइफ बनाने के लिए आए हैं, क्या हम उन्हें 1 महीना नहीं दे सकते हैं? तो दोस्तों यही बोल रहे हैं, सिर्फ मुझे जून दे दीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम मांगा है तो हमारा फर्ज बनता है उनको टाइम देने का। तो दोस्तों ये बयां करते हैं। देखिए आप 6 महीने पहले हमारी रैंकिंग नीचे देखिए 54 पर थी एसडीपी की। ये ट्रांजेक्शन का मामला बता रहा हूँ। लेकिन अभी हम दोस्तों अभी मैं 9th रैंक देख लीजिए आप, रैंक में 9th आगे 289 एक्टिव कंपटीटर्स पूरे इंडिया के अंदर 289 एप्लीकेशन चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारी रैंक 9th रैंक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाटा के अंदर। और ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें भी ये 9th रैंक एसडी पे भी नाम है। यहाँ पे कुछ दिनों में यहाँ पे ये अपना पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक डाटा एनालाइज के अकॉर्डिंग। तो 9th रैंक पर अभी हम बरकरार हैं एप्लीकेशन के माध्यम, एप्लीकेशन को लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपका साथ रहा, इस तरह से आप कंटिन्यू रहे, तो दोस्तों हम टॉप 3 में आने में नहीं चूकने वाले, बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसके अलर्ट ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। तो दोस्तों इससे मैंने कई समय से इसको चेक करता रहा हूँ और आज भी मैं उसी पोजीशन पर आज मैंने चेक किया। अभी तो आपको मैं पीपीटी के माध्यम से मैं